मौजूदा जिला पंचायत में कितना विकास हुआ? मौजूदा जिला पंचायत में क्या विकास हुआ ये तो आप हमसे बेहतर आप ही देख रहे होंगे। आप अभी ये बिल्लौर देहात में हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्लौर देहात की इस रोड से आप स्टेशन की इस साइड रोड से चले जाइए तो अभी भी रोड नाले के बगल में रोड है, लेकिन नाला रोड भी नाला लगती है। मौजूदा जिला पंचायत में ये विकास हुआ। कई जगह पे केवल लाइट लगवाना विकास नहीं होता है जिला पंचायत में। क्या केवल हम लाइट लगवा के कह सकते हैं कि जिला पंचायत का विकास हुआ? जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति में है। पिछले 10-12 साल से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और जनता के बीच कार्य कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र में चाहे विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जनता के बीच में जनता भी देख रही है कौन क्या कर रहा है। मुस्लिम और जातों का प्रेम का आरोप लगता है, क्या आपकी? नहीं, ये आरोप तो लगते रहते हैं राजनीति में, लेकिन समाजवादी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा सब समाज की राजनीति की। समाजवादी पार्टी ने सभी को साथ लेकर चलिए। समाजवादी पार्टी ने सभी की आगे बढ़ाया है, सभी वर्गों को, सभी जाति को, सभी को आगे लेकर चलिए। अगर मुस्लिम यादव को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाती तो मैं क्यों समाजवादी पार्टी की राजनीति में होता। शायद 2000 इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पंचायत नानामो में, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत प्रत्याशी लोकेश अवस्थी, जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा के। बातचीत करेंगे, इस बार जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आफाक भाई और आपके चैनल और उसके व्यूवर्स को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा लगा कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने की सोची और आप जैसे लोग ही नेता राजनीति के साथ, आप जैसे पत्रकारिता और राजनीति एक साथ ही जुड़े, मतलब एक साथ ही चलते हैं समाज के लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नानामो जिला पंचायत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे आपका ही नाम जनता के बीच में चर्चा में है। जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति में है। पिछले 10-12 साल से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और जनता के बीच कार्य कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र में चाहे विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जनता के बीच में जनता भी देख रही है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो जनता ही, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। हम तो उसके सेवक और नौकर हैं। समाजवादी पार्टी अगर आप पर भरोसा जताती है तो क्या उसके भरोसे पर खरे उतर पाएंगे आप? बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी मुझे प्रत्याशी के तौर पर चुनती है और मैं समाजवादी पार्टी से ही अपनी दावेदारी भी कर रहा हूँ, तो मैं क्षेत्र में और क्षेत्र की जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और संगठन पे पूरा भरोसा, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से उसके लिए ईमानदारी से काम करूँगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या ध्यान दिया जाएगा इस बार, अगर जनता आपको पसंद करती है तो? अगर नानामो जिला पंचायत क्षेत्र की जनता मुझे जिताकर या अपना आशीर्वाद देकर हमको भेजती है और मुझे इस लायक बनाती है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक आप सरों से गिनती होती है, जब तक आप जीत नहीं सकते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे जिताकर भेजती है और वो अपने कार्य, अपने नौकर के तौर पर मुझको चुनती है, तो मैं सर्वप्रथम, मेरा सबसे बड़ा काम है कि मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाने का काम करूंगा, जिससे हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, वो अपने गांव में ही पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य की रह गई, स्वास्थ्य की ऐसी बात है कि स्वास्थ्य में जितना भी हो सकेगा उस हिसाब से काम करूंगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बारातशाला और एक डिजिटल लाइब्रेरी, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है कि जिससे गरीब को और गरीब छात्रों को, गरीब लोगों को अपनी बेटियों की शादी करने के लिए, अपने उनको पढ़ने के लिए दिक्कत ना हो। मौजूदा जिला पंचायत में कितना विकास हुआ? मौजूदा जिला पंचायत में क्या विकास हुआ ये तो आप हमसे बेहतर आप ही देख रहे होंगे कि आप अभी ये बिल्लौर देहात में हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्लौर देहात की इस रोड से, आप स्टेशन की इस साइड रोड से चले जाइए तो अभी भी रोड नाले के बगल में रोड है, लेकिन नाला रोड भी नाला लगती है। तो मौजूदा जिला पंचायत में ये विकास हुआ। कई जगह पे केवल लाइट लगवाना विकास नहीं होता है जिला पंचायत में। क्या केवल हम लाइट लगवा के कह सकते हैं कि जिला पंचायत का विकास हुआ है? बहुत से रोडें हैं, सड़कें हैं, काफी सारी चीजें हैं जो जिला पंचायत में होनी चाहिए और वो हिसाब से उस काम नहीं हो रहा है। जिला पंचायत बनने के बाद, सदस्य बनने के बाद मुख्य काम आपके क्या होंगे? मैंने मुख्य काम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेरा प्रथम काम होगा कि मैं अपनी जनता के प्रति ईमानदार रहूं, अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार रहूं, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति ईमानदार रहूं। और मेरा दूसरा काम होगा कि अपनी जनता की ईमानदारी से जितनी मदद हो सके, किसी गरीब, कोई पिछड़ा, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, कोई मेरी वजह से दुखी ना हो। मैं राजा बनने नहीं आया हूँ, मैं जनता का नौकर बनने आया हूँ। समाजवादी पार्टी में पर मुस्लिम और यादव का प्रेम का आरोप लगता है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया?
नहीं, ये आरोप तो लगते रहते हैं राजनीति में, लेकिन समाजवादी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा सर्व समाज की राजनीति की है। समाजवादी पार्टी ने सभी को साथ लेकर चली है। समाजवादी पार्टी ने सभी की आगे बढ़ाया है, सभी वर्गों को, सभी सभी जाति को, सभी को आगे लेकर चली है। सब अगर मैं मुस्लिम यादव को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाती तो मैं क्यों आज समाजवादी पार्टी की राजनीति में होता। शायद 2017 में समाजवादी पार्टी ने मुझे विधानसभा अध्यक्ष छात्र सभा से बनाया था और आज मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी छात्र सभा से ही हूँ, समाजवादी पार्टी से। तो कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव की राजनीति करती है। बिल्लौर में लगते तो हैं आरोप। अब वो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी नेता प्रतिपक्ष से सबसे बड़ा पद होता है, वो भी उस कुर्सी पर भी ब्राह्मण समाज के नेता माता प्रसाद पांडे जी को बैठा रखा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हर दल के, हर जाति के मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब रहे हैं। तो ये आरोप निराधार है, ये तो विपक्ष का। बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज से कुछ ही चेहरे सामने आते हैं, जिसमें आपका भी नाम है। बिल्हौर विधानसभा से सक्रिय राजनीति में, हाँ, ये बात आप कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी की ब्राह्मण समाज में हमारा नाम आता है, लेकिन कई चेहरे पहले भी समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और ब्राह्मण समाज भी अब चीजें समझ रहा है। वो भी अपने आप को देख रहा है कि कौन उसका क्या करेगा। तो अपने नेता, ब्राह्मण समाज भी अखिलेश यादव जी को नेता बनने की ओर अग्रसर है। विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है कि अखिलेश यादव के पीडीए में ब्राह्मण नाम है ही नहीं। मैं आपको बता तो चुका हूँ कि अखिलेश यादव जी के पीडीए में पी फॉर पंडित जी सबसे पहले है। अखिलेश लेकिन यादव जी पी के पी फॉर पंडित जी सबसे पहले है और ये बात अखिलेश जी ने खुद एक न्यूज चैनल में बोली है। तो ये आरोप विपक्ष के आरोप हैं, बिल्कुल निराधार हैं। विपक्ष ने क्या किया है ब्राह्मणों के लिए? आप बिल्लौर विधानसभा की ही बात कर लीजिए। बिल्लौर विधानसभा में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी में आज कहाँ पर है? बिल्लौर विधानसभा में ब्राह्मण समाज आज भारतीय जनता पार्टी में कहाँ पर है? क्या एक भी कोई चेहरा हमें बता दीजिए। आप ब्राह्मण समाज का आप क्षेत्रीय राजनीति में बता दीजिए, जो इस समय सक्रिय राजनीति में और उभर के आ रहा हो। नए लड़कों में आप बता दीजिए, नए युवाओं में बता दीजिए, अगर ब्राह्मण समाज के कोई युवा हो जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही हो। लेकिन पी का फॉर्म तो कुछ और कहा जाता नहीं, पी का मतलब ही फिर समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सभी का सम्मान करते हैं, सभी को साथ लेकर सभी को आगे बढ़ते हैं। है। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे नानामऊ जिला पंचायत क्षेत्र की जनता को? नानामऊ जिला पंचायत क्षेत्र की जनता को सर्वप्रथम तो प्रणाम कर उनका चरण स्पर्श करता हूँ और उनसे यही विनती कर सकता हूँ कि आप ऐसे युवा या ऐसे प्रत्याशी को ही अपना योग्य उम्मीदवार या अपने जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुने, जो जिससे आप कान पकड़ कर अपना काम करा सकें। आप ऐसे को ना चुने कि जिससे आपसे अपनी बात कहने में डर लगे। आप कोठी में पलने वालों को ना चुने, आप बंगलों में रहने वालों को ना चुने। आप एक जमीन से जुड़े हुए पढ़े लिखे नौजवान को चुने। अगर मैं उस आपके वादों पर खरा उतरूं, मैं लगूं कि अगर आपके लायक मैं हूं, तो आप जरूर हमें अपना आशीर्वाद देकर और विजय बनाए नानामऊ जिला पंचायत सदस्य।